अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वीडियो स्टेबलाइजर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि वीडियो स्टेबलाइजर क्या है और हम इसको किस लिए यूज में लेते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्त हैं जो कि वीडियो डीएसएलआर पे शूट करते हैं लेकिन उनके पास एक अच्छी गिम्बल्स नहीं होती, या तो फिर वो अपनी ट्राइपॉड पे रिकॉर्डिंग करते हैं या फिर वो मोनोपोड पे रिकॉर्डिंग करते हैं। और रिकॉर्डिंग के दरमियान कुछ क्लिप ऐसे होते हैं जो कि हम मूवमेंट में कैप्चर करते हैं। और अगर आप एक गिम्बल बाय करते हैं तो वो कम से कम आपको 50,000 या फिर 75,000 या 1 लाख तक भी आपको वो परचेज करनी पड़ती है। तो हर बंदा इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास हमारे ईडीएस में एक हमें ऑप्शन मिलता है वीडियो स्टेबलाइजर के नाम से। तो उसकी मदद से हम अपनी वीडियो की बहुत हद तक जो स्टेबलाइज होता है हम उसे कर सकते हैं। बहुत हद तक यहाँ कहें कि हम उसकी जो थ्रिल होती है वीडियो की, जो हमारी वीडियो वाइब्रेट करती है, हम जब कोई भी सीन मोशन वाला कैप्चर करते हैं तो उसकी वो वाइब्रेट हम रोक सकते हैं। तो आज की क्लास में हम यही देखने वाले हैं कि वो वाइब्रेट हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सिस्टम की तरफ और देखते हैं कि हम अपनी वीडियो की वाइब्रेट कैसे रोकते हैं। तो मैंने ये 2 क्लिप अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप किए हुए हैं। तो पहले मैं चाहूंगा कि आप इन क्लिप को देख लें और बाद में इनको हम वाइब्रेट्स इनकी कंट्रोल करते हैं। तो ये एक क्लिप जिसमें आप 2 परिंदे देख रहे हैं, चिड़िया अलबत्ता। तो ये क्लिप है, इसमें आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स हो रही है, जो कैमरा है उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेट है। इसके आगे अगर हम आ जाएं तो ये एक सीन है, ठीक है, जो कि एक मोनोपोड पे कैप्चर किया गया है। ठीक है, ये कोई गिम्बल्स वगैरह नहीं, ठीक है, जिसपे ये कैप्चर किया गया हुआ और बहुत ज़्यादा इसमें आपको थ्रिल है जो वो नज़र आ रही है। तो अभी इसको जो लास्ट वाला पार्ट है यहाँ से मैं इसकी पहले थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ। इसको मैं डिलीट करने वाला हूँ स्टार्ट से, क्योंकि स्टार्ट से बहुत ज़्यादा ये रफ था इसलिए। तो अब पीछे वाला क्लिप और एक क्लिप ये है हमारे पास, ठीक है। ये वाला भी अगर आप देखें तो हमारी जो स्पीड है इस पर 100% है। मैं इसको कोई स्लो मोशन नहीं करने वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे क्लिप होते हैं जिनको आप स्लो मोशन करें तो उनकी जो वाइब्रेट है वो बहुत हद तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम इसको 100% पर ही कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे इसको मैं ओके, अगर पिछले क्लिप की हम वीडियो को चेक करें तो ये भी 100% है, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अपने इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट में जाने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वीडियो फिल्टर। वीडियो फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ये हमें मिलता है स्टेबलाइजर, ठीक है, और दूसरा हमें ये मिलता है स्टेबलाइजर एंड रोलिंग, ठीक है। हमारे पास 2 स्टेबलाइजर हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है, दोनों सेम ही है, एक में थोड़ी सी डिफरेंट सेटिंग है, एक में थोड़ी सी मुख्तलिफ सेटिंग है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी इस्तेमाल करेंगे अपने स्टेबलाइजर एंड रूलर्स, ठीक है, शटर कनेक्टिंग्स, आप इसको यहां से पकड़ें, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें अपनी वीडियो को। इसी तरह आगे अगर हम आ जाएं फिर दोबारा अपने इफेक्ट पे, तो हम इस वाले को पकड़ के हमारी जो नेक्स्ट वाली वीडियो है हम उस पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो आपके सामने ये एनालाइज, ठीक है, एनालाइजिंग फॉर स्टेबलाइजिंग, तो हमारी जो वीडियो है वो स्टेबलाइज हो रही है। अगर हम अपने यहाँ आए तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है, जब हम किसी भी 2, 3, 4 क्लिप को स्टेबलाइजर करते हैं, स्टेबलाइजर लगाते हैं, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि हम ये वाली वीडियो स्टेबलाइज कर रहे हैं। जैसा कि मैं अपनी बिन में 1 या 2 वीडियोज़ हैं जो वो ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से ये वाली वीडियो ऐड कर ली मैंने, ये वाली वीडियो ऐड, 2 वीडियोज़ ऐड करने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद स्टेबलाइजर इन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 लिखा आ रहा है, और अगर हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये बताएगा कि मैं आपके इतने क्लिप को
प्रोड्यूस कर रहा हूं और इतना क्लिप, इतने % आपका क्लिप है जो वो रेडी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा क्लिप रेडी हो चुका है और दूसरा अभी एनालाइज हो रहा है। तो मैं इनको करने वाला हूँ डिलीट, क्योंकि हम सिंपल यहाँ पे आने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमारी वीडियो है जो वो स्टेबलाइज हो चुकी है और हमारी वीडियो की जो थ्रिल है कह लें कि वो बहुत हद तक कंट्रोल हो चुकी है। और अगर हम यहाँ पे इसको प्ले करके चेक करें तो हमारी वीडियो मुकम्मल तौर पर स्टेबल हो चुकी है। हमारी वीडियो में जरा सी भी स्टेबलाइज, जिसे हम थ्रिल कहते हैं, वाइब्रेट कहते हैं, वो अब नहीं रही। तो अगर हम आगे आ जाएं इस वाली वीडियो पे, तो ये वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं कि ये वाली वीडियो भी हमारी 100% ओके है। तो इस वाली वीडियो में भी कोई किसी किस्म की स्टेबलाइजिंग, थ्रिल, वाइब्रेट वगैरह नहीं है। तो दोस्तों ऐसे आप अपनी वीडियोस की जो स्टेबलाइजर है, खास तौर पे DSLR एडिटिंग जो होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ये आपके यूजफुल हो सकता है और ये टूल्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ADS का मैं खुद इसको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो और अगर हम सैंपल के तौर पे यहाँ पे ये मैंने एक क्लिप ऊपर ले लिया है और यहाँ से मैं इसका ल्यूटर ओपन करने वाला हूँ। ल्यूटर ओपन करने के बाद यहाँ से मैं इसको 50% मैंने ऑफ कर दिया है। ठीक है, 50% ऑफ करने के बाद अगर हम यहाँ से फिर दोबारा इसको प्ले करते हैं तो आप देखते हैं, ठीक है, ओ सॉरी, इसका जो स्टेबलाइजर है वो भी डिलीट करना है। डिसेबल करने के बाद हम देखेंगे। ठीक है, डिसेबल करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यही देखें, एक हिस्सा हमारा बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है और दूसरे वाला हिस्सा है जो वो हमारा बहुत हद तक स्टेबल है। ठीक है, आपको मुकम्मल ओरिजिनल जो प्रिंट्स हैं वो आपके रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, एक हिस्सा हमारा बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है और एक हिस्सा हमारा मुकम्मल तौर पर स्टेबलाइज है। अगर इसे हम दूसरे वाले हिस्से को भी कर दें तो ये वाला, इसका भी हम यहाँ से स्टेबलाइजर डिलीट करके मैं पीछे वाली जो वीडियो है इसका ल्यूटर सिंपल यहाँ से पकड़कर आगे वाली पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो ये भी 50% आपको वाइब्रेट पे नज़र आएगी। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं, इसका जो 50% ल्यूटर है हम चेंज करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, इसको बंद करने के बाद हम इसको टॉप से 50% लगाते हैं ताकि हमें ज़रा अच्छे से पता चल सके। तो हमारा जो एक हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है और दूसरा हिस्सा बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और ये वाला मेरा सबसे फेवरेट टूल है ADS में, और ये आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। और इसके अलावा अगर आप इसकी कोई मैनुअल सेटिंग्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर हम इस वाले क्लिप को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद स्टेबलाइजर पे सिंपल हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसपे लिखा हुआ है वीडियो स्टेबलाइजर। ठीक है, ये है हमारे पास ट्रांसलेट। ठीक है, और आगे हम आ जाए तो हमारे पास आ जाती है स्केल, आगे हम आ जाए तो 2D रोटेट, आगे हम आ जाए तो 3D रोटेट, आगे हम आ जाए तो रोलिंग शटर। ठीक है, ऑटो ट्रिमिंग। ठीक है, ये अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट कर लेगा आपकी वीडियो को। अगर इसके बाद भी आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो में थ्रिल है, बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो आपकी वीडियो में, तो आप इसको मैन्युअली यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। आप इस 3D वाले को भी आगे कर सकते हैं, कितने % ऑलरेडी यहाँ पे, और अगर आप मजीद इसको स्केल को बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, सॉरी इस स्केल को। ठीक है, आप जूम करना चाहें तो इसको जूम कर सकते हैं। अगर हम इसको ट्रांसलेट को आगे करते हैं तो ये हमारी वीडियोस को देख रहे हैं आप, जूम इन हो रही है। ठीक है, तो ऐसे आपकी हल्की सी वीडियो जूम इन हो जाती है, लेकिन जो इसका रिजल्ट है कमाल है यार, बहुत ज्यादा कमाल है। ठीक है, मुझे बहुत पसंद है ये वाला टूल ADS में। ठीक है, तो ऐसे आप अपनी वीडियोस को स्टेबलाइज कर सकते हैं और एक मजीद अच्छी वाली गिम्बल्स खरीदने से आप बच सकते हैं और आप एक अपनी नॉर्मल ट्राइपॉड या फिर मोनोपॉड पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियोस शूट कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो EDS के हवाले से देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।